इजराइल अपनी हरकतों से अकेला पड़ता जा रहा है और आगे इंशाअल्लाह वो ऐसे ही जलील व ख्वार होता रहेगा और अकेला पड़ता जाएगा। वेस्ट बैंक पर उतावला है इजराइल कब्जा करने के लिए और ये बात सभी देशों को पता है कि अगर इजराइल ने ऐसा किया तो हम इजराइल का सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। दुनिया में एक बार फिर से साबित हो जाएगा कि इजराइल कोई देश ही नहीं है, फिलिस्तीन पर कब्जा किया हुआ है और सारी गलती इजराइल की है। अब तमाम देश कह रहे हैं ऐसा मत करना, लेकिन इजराइल अपने फुल हरामीपने पर है। तो आखिरकार जर्मनी और ब्रिटेन ने तो फिलिस्तीन को मान्यता दे भी दी है। अब आपके सामने ये रिपोर्ट देखिए, ब्रिटेन और जर्मनी ने वार्निंग दी है इजराइल को कि वेस्ट बैंक पर कब्जा मत करना, ये तुम्हारे लिए बुरा होगा और मुश्किलें तुम्हारी बढ़ेंगी। और इंटरनल रिपोर्ट में ये इजराइल को समझाने की कोशिश की गई है कि अगर ऐसा किया तो बाढ़ आ जाएगी फिलिस्तीन को मान्यता देने की, जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब फ्रांस ने जब मान्यता दे ही दी है, देर रात जो है हमें अपडेट मिल गया था, जो आपको मैं बता भी चुका हूं सुबह, कि फ्रांस ने जैसे ही मान्यता दी तो सऊदी अरब ने फौरन पूरी दुनिया से कहा कि अब वक्त आ गया है कि पूरी दुनिया फिलिस्तीन को मान्यता दे। अब भले ही इजराइल को फ्रांस ने मान्यता दे दी, लेकिन फ्रांस ने अभी अपने मुल्क में तमाम स्टेट और टाउन से कहा था कि फिलिस्तीन का झंडा वंडा मत लगाना, क्योंकि फिर बवाल यहाँ और बढ़ेगा। लेकिन मना करने के बावजूद 52 टाउन्स के अंदर, 52 अलग अलग गाँवों के अंदर, जो हमारे लिए तो भाई वो शहर ही है, तो 52 शहरों में फ्रांस के फिलिस्तीन का झंडा लहरा दिया गया है। उधर जो सिंगापुर पूरी तरह से इजराइल के समर्थन में था, कई देशों के फिलिस्तीन को मान्यता देने के बाद इसके अकड़ में नरमी आई है। इसने कहा कि हम 2 स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, ये पहली बार उसने कहा। और सिंगापुर ने यह भी कह दिया कि हम जो इजराइल के सेटलर्स हैं, जो वेस्ट बैंक पर हरकतें कर रहे हैं, उनके कुछ ग्रुप पर पाबंदी लगाने वाले हैं। उधर इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी कभी कुछ कह रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, महिला हैं वो, एक जगह दिल उनका लगता ही नहीं है, टिकता ही नहीं है कि इस फैसले को सही कहूँ या उस फैसले को। ऊपर से इजराइल अमेरिका का दबाव। इटली की प्रधानमंत्री, यानी समझ लीजिए आसान भाषा में, इटली बार बार कह रहा था कि हम मान्यता देंगे, फिर कहता था नहीं देंगे, फिर कहता था हम सोच रहे हैं। अब इटली की आवाम, जो आम नागरिक है वहाँ के, वो इजराइल का जुल्म देखकर फिलिस्तीनियों पर मांग कर रहे थे कि हमारा मुल्क भी फिलिस्तीन को मान्यता दे दे। तो अभी सब कुछ सही था, लेकिन जैसे ही इटली की प्रधानमंत्री ने, तस्वीर देखिए, इटली की प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया कि हम फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देंगे, तो एक बार फिर से इटली के अंदर हिंसक प्रदर्शन होना शुरू हो चुके हैं, खतरनाक प्रोटेस्ट हो रहे हैं और तोड़फोड़ हो रही है, दंगे का माहौल है। फ्रांस ने तो यूएन के अंदर लगा दी बढ़िया वाली। कैसे? आयरलैंड और स्पेन और इसके साथ कई देश मांग कर रहे हैं कि यूरोविजन जो खेल होने वाला है यूरोप में, उसमें इजराइल को बाहर करो। तो फ्रांस ने कल कह दिया है कि हम भी उन्हीं देशों के साथ शामिल होंगे और ये मांग करेंगे कि यूरोविजन से इजराइल को बाहर करो। फ्रांस ने जैसे ही फिलिस्तीन को मान्यता दी, कई खतरनाक चीज़ें इजराइल पर आ रही हैं फ्रांस की तरफ से। फ्रांस ने यह भी कह दिया कि जो इजरायली सेटलर्स वॉर क्राइम कर रहे हैं वेस्ट बैंक में, फिलिस्तीनियों पर हमला करना, उन्हें कत्ल करना, घायल करना, उनके घरों को लूटना, उनके घर पर कब्जा करना, ये जो वॉर क्राइम है, इसकी कंप्लेंट अगर फ्रांस के अंदर भी की जाएगी तो कमेटी बनाकर इजराइल के इस पूरे आतंकी सेटलर्स की जांच की जाएगी। पुर्तगाल ने भी कल फिलिस्तीन को मान्यता दी है, जिसके बाद जो पुर्तगाल है उसके विदेश मंत्री ने कहा कि ये फंडामेंटल राइट्स है जो हमने फिलिस्तीनियों को दिया है, लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे कि हमास फिलिस्तीन गज़ा में एक्टिव हो। हम चाहेंगे कि गाज़ा के अंदर हमास हथियार डाले, तमाम यहूदियों को रिहा करे और गाज़ा के अंदर इजरायली हमले बंद कर दे। ये बयान सुनना ज़रूरी है, सुनिए और शेयर कीजिएगा। Today, September 21st, 2025,
the Portuguese state officially recognizes the state of Palestine. Estado da Palestina. A declaração de reconhecimento não apaga The toda declaration of recognition does not, however, erase the ongoing humanitarian catastrophe in the Gaza Strip. The Portuguese government has repeatedly and insistently condemned the restrictions on humanitarian aid. The situation of hunger caused the forced displacement of populations in the Gaza Strip. forçada de populações na faixa de Gaza. Portugal preconiza a solução Portugal advocates the two-state solution as the only path to a just and lasting peace. In order to promote the peaceful and productive coexistence between Israel and Palestine, the Portuguese government reaffirms on this occasion the right of the State of Israel to exist and its effective security needs. existência e as suas efetivas necessidades de segurança. उधर चीन का भी सीधा सीधा यही कहना है कि गाजा फिलिस्तीनियों का है, इजराइल से उसका कोई लेना देना नहीं है। इजराइल जो कर रहा है गाजा के अंदर वो वॉर क्राइम है और इजराइल इसी वक्त गाजा के अंदर होने वाले तमाम अपने एक्टिविटीज़ को हमलों को बंद कर दे। कनाडा ने भी फिलिस्तीन को मान्यता दी तो उनके प्रधानमंत्री फिलिस्तीन के ऊपर बोलते हैं कि फिलिस्तीन के अंदर गाजा के अंदर हमास का रोल नहीं होना चाहिए, हमास को हथियार डालने चाहिए, इजरायली तमाम कैदियों को आज़ाद कर देना होगा और पूरा फिलिस्तीन डिसआर्म होना चाहिए। For the reasons I cited earlier, Canada intends to recognize the state of Palestine at the 80th session of the United Nations General Assembly in September 2025. This intention is predicated on the Palestinian Authority's commitment to much-needed reforms, including commitments by the Palestinian Authority's President Abbas to fundamentally reform its governance, to hold general elections in 2026 in which Hamas can play no part, and to demilitarize the Palestinian state. Canada will increase its efforts in supporting strong democratic governance in Palestine and the contributions of its people to a more peaceful and hopeful future. ब्रिटेन के फिलिस्तीन को मान्यता देने के बाद लंदन के अंदर फिलिस्तीन की एम्बेसी पर, यानी जो अब ऑफिशियली हो गई है एम्बेसी, उस पर पहली बार फिलिस्तीन का झंडा लहरा दिया गया है। जहां जिस वक्त ब्रिटेन के लोग मौजूद थे उस वक्त वहां पे और ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। ये खूबसूरत मंजर आपके सामने। will rise and Palestine will be free. Thank you. इस पर बयान आया है फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास का। उन्होंने कहा कि इन तमाम चीज़ों के बाद फिलिस्तीन और गाज़ा में हमास का कोई रोल नहीं होगा। हम मांग करते हैं कि हमास हथियार डाले, सरेंडर करे। हम एक ऐसा स्टेट चाहते हैं जहां हथियार ना हो। अपने ही लिए बोल रहे हैं कि फ़िलिस्तीन में हथियार ना हो, हम ऐसा ही चाहते हैं। हमने पहले ही इजराइल को मान्यता दे दी है। इसी वक्त इजराइल गाज़ा के अंदर तमाम हमलों को बंद करे और ये तमाम दंगे फसाद तुरंत रोके जाएं और इजराइल का जो विज़न है ग्रेटर इजराइल, हम पूरी तरह से उसके खिलाफ हैं। Hamas will have no role in governing. Hamas and must surrender their weapons to the Palestinian Authority. What we want is one unified state without weapons. मोहतरम हज़रात, जॉर्डन ने यूएन के अंदर कहा है कि हम 2 साल से जो गाज़ा के अंदर से हॉरिफिक तस्वीरें आ रही हैं देख रहे हैं। वॉर क्राइम हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। हम मांग करते हैं सारी दुनिया से कि फ़िलिस्तीन को मान्यता दी जाए। वक्त आ गया है कि फ़िलिस्तीन को मान्यता दे दी जाए, इजराइल को गाज़ा से बाहर किया जाए और 2 स्टेट सॉल्यूशन लागू किया जाए। यूएन में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने बयान देते हुए कहा कि
इजराइल गाजा के अंदर कर रहा है, कर रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी हालत में फिलिस्तीन को मान्यता न दी जाए और पूरी तरह से 2 स्टेट सॉल्यूशन को रद्द करवाया जाए। इजराइल के प्लान के अंदर यह शामिल है कि ज़्यादा से ज़्यादा गाजा और फिलिस्तीन के लोगों को उनके इलाकों से निकाल देना। The Netanyahu government governs today a society who, in the past, was targeted for eradication with the persecutions of the Holocaust. And today, his government is committing genocide against its own neighbors with whom they have shared the same land, the same water, air and sea for thousands of years. UN की मीटिंग जो कल पूरी रात, यानी जब यहाँ रात थी तो वहाँ दिन था, वहाँ से इस मीटिंग की खास तस्वीर आई है जिसमें आप देख सकते हैं विदेश मंत्री कई देशों के, जिसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री, कतर के विदेश मंत्री, सऊदी अरब के विदेश मंत्री, इजिप्ट के विदेश मंत्री, जॉर्डन के विदेश मंत्री, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री, तुर्की के विदेश मंत्री और UAE के विदेश मंत्री एक साथ एक ही कमरे में बैठकर घंटों तक बात कर रहे थे और मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा कर रहे थे। पूरे गाजा के अंदर एक लौता अस्पताल आंख का था, आंख का एक ही हॉस्पिटल था। इजराइल ने उस हॉस्पिटल पर भी बमबारी की, जिसके बाद हॉस्पिटल पूरी तरह से बंद हो गया है। गजा के अंदर भुखमरी और लाचारी चरम सीमा पर है, जिसके मंजर आप ये देखिए, अल्लाह अकबर। जी हाँ, भूख और प्यास वहाँ चरम सीमा पर है। भूख को इजराइल ने हथियार बनाया है और आप तस्वीरों से लोगों के, यहाँ बेचारे जो गाजा में भूखे लोग हैं, इनके चेहरे देखकर आप समझ सकते हैं कि गजा के लोगों का हाल क्या है। यूरोपीय यूनियन के ऑफिशियल ने भी ये बात कह दी है कि सेल्फ डिफेंस अब है ही नहीं। इजराइल सेल्फ डिफेंस जो एक बोल रहा है वो सेल्फ डिफेंस नहीं है, बल्कि इजराइल जुल्म कर रहा है। इजराइल इनोसेंट्स के साथ जुल्म कर रहा है। उसका मकसद ये है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन पूरी तरह से फेल कर दिया जाए। उधर गाजा के अंदर हमास ने खौफनाक कदम उठाया, 3 फिलिस्तीनियों को ही सबके सामने कत्ल कर दिया। इल्ज़ाम उन पर यह था कि ये फिलिस्तीनी चंद पैसों के लिए इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। अमेरिका का एम्बेसडर इजराइल के आगे पैंट उतार कर लेटा हुआ है। फॉक्स न्यूज़ पर उसने बड़ा बयान दिया और कहा कि इजराइल से, यानी नेतन्याहू की गवर्नमेंट से, वहाँ के यहूदियों से नफरत करना ऐसा है जैसे वेस्टर्न, पूरे के पूरे वेस्टर्न सिविलाइजेशन से नफरत करना। अगर आप इजराइल से नफरत कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, हम सबसे नफरत कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने हमें सेलफोन दिया, इजराइल ने हमें कार नेविगेशन दिया, इजराइल ने ही हमें पिल कैमरा दिया, रोबोटिक सर्जरी दी। इसलिए हमें इजराइल से नफरत नहीं करनी चाहिए। हरामीपने की इंतहा यह है कि उसने ये भी कह दिया, एम्बेसडर ने अमेरिका के, कि इजराइल जेनोसाइड नहीं कर रहा है, बल्कि वो बेचारा सेक्रीफाइस कर रहा है अपने बेटे बेटियों को बचाने के लिए। यानी नरसंहार जो हराम का पिल्ला जो कर रहा है वो नरसंहार नहीं है, वो तो इसलिए कर रहा है ताकि वो अपने बच्चों को और अपने देश को, अपने भविष्य को बचा सके। वाह यार, पता नहीं क्या सुअर खाते हो, तुम तक खाते भी हो गया तभी ऐसे बयान देते हो। उधर गाजा में बम से जिन मकानों को उड़ा दिया, जो मकान खंडर हो गए और बस उनके पिलर विलर या समझिए उनका स्ट्रक्चर ही खड़ा हुआ है। इजराइल, तस्वीर देखिए, इजराइल अपने बुलडोजर्स वहाँ भेज चुका है। ये बुलडोजर्स अमेरिका के द्वारा जो है इजराइल को दिए गए हैं। अब वो हैवी बुलडोजर गाजा के अंदर काम कर रहे हैं और बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स को तोड़ रहे हैं, ज़मीन को समतल कर रहे हैं। इजराइल के सैनिक जो गाजा के अंदर हैं पूरा व्लॉग बना रहे हैं, वीडियो जारी कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर देखिए, इजराइल के सैनिक गाजा के अंदर है और वो यहूदी भाषा में कह रहा है कि हम गजा में हैं, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ यहाँ पर तबाह और बर्बाद कर देंगे। सीरिया के राष्ट्रपति जोलानी अमेरिका में हैं। ये देखिए, एक ऐतिहासिक तस्वीर है जहां उन्होंने CIA के पूर्व चीफ से मुलाकात की। जोलानी ने इस दौरान कहा कि वक्त कितना बदल गया है, पिछली मुलाकात हमारी मैदान जंग में हुई थी और आज हम डिप्लोमेसी के रास्ते पर हैं। Assalamu alaikum, Sayyid Rais. Ahlan wa sahlan. And Sharaf Nasadi. सोचिए, सीरिया के जोलानी के मुंह पर अमेरिका के पूर्व CIA के चीफ ने कहा कि एक वक्त वो था जब मैंने आपको पकड़ने का ऑर्डर दिया था और आपको पकड़ा भी गया था, मैदान जंग में मिले थे, और आज आप सीरिया के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं।
इस पर जोलानी ने कहा कि हाँ, बहुत कुछ बदल गया है। देखिए। As you know, Mr. President, I spent over 37 years in the U.S. Army, and I was a soldier, not a diplomat. So I hope you'll forgive me if I speak with the directness of the old soldier that I am as I get the first question out of the way. Because the fact is that we were on different sides when I was commanding the surge in Iraq. You were, of course, detained by U.S. forces for some 5 years, including, again, when I was the 4-star there. And here you are now as the president of Syria, which your forces liberated from the murderous Bashar al-Assad regime to participate in your first UN General Assembly as the president of your country. Earlier this year, you met the President of the United States among many other world leaders. Please help us understand how you got from Al-Qaeda in Iraq 20 years ago to where you are today. अमेरिका में जोलानी गिड़गिड़ा भी रहा है। अब जोलानी ने कहा यूएन के मुताबिक इजराइल का गोलान हाइट नहीं है, गोलान हाइट हमारा है, जहां इजराइल कब्जा कर रहा है। इजराइल को पीछे हटना होगा, हम हर तरह से डील के लिए तैयार हैं। और हम, सीरिया का राष्ट्रपति कह रहा है, हम इजराइल से जंग नहीं चाहते। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि हम डील के लिए तैयार हैं, अब बॉल जो है वो इजराइल के पाले में है। वही इस जोलानी को तस्वीर में देखिए यूएन की मीटिंग के अंदर भी देखा गया, हालांकि इनकी तरफ से कोई अहम बयान नहीं आया है और न ये इजराइल अमेरिका के खिलाफ कोई बयान देंगे। सीरिया के राष्ट्रपति जोलानी को अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात करते हुए भी देखा गया है। एक खोखला आदमी है जो अमेरिका और इजराइल की कठपुतली है। मोहतरम हजरात, इस खास रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। हमारी पूरी कोशिश है कि मिडिल ईस्ट को आपको सबसे पहले बताया जाए, हालात जो मिडिल ईस्ट में चल रहे हैं आपको दिखाते रहें और बताते रहें। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए, बारकोड काम ना करे तो IFSC कोड है, नाम अकाउंट पर अली रज़ा है, अकाउंट टाइप सेविंग है और IFSC कोड के साथ अकाउंट डिटेल पूरी जानकारी यहाँ दी गई है, ताकि आप गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए अगर कुछ सोचें तो इस डिटेल के ज़रिए आप गाज़ा और फ़िलिस्तीन तक मदद पहुँचा सकें। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।